ओम पितराय नमः। आप सभी पर आपके पितरों का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। 7 सितंबर 2025 से यानी कि रविवार से पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुका है। हालांकि पितृपक्ष का प्रारंभ होता है आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर जिनके पितरों की तिथि पूर्णिमा होती है उनके लिए भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा होती है पितृपक्ष में ही आती है। इसी दिन पितरों का तर्पण इत्यादि प्रारंभ हो जाता है। तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर और आश्विन मास की अमावस्या तक यह 16 दिन होते हैं जिन दिनों में पितरों का तर्पण या श्राद्ध कर्म इत्यादि करना शुभ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो हमारे पितर हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर पृथ्वी लोक में आ जाते हैं प्रत्यक्ष से और पूरे 16 दिनों तक सर्वपितृ अमावस्या तक पृथ्वी लोक में ही रहते हैं और फिर शरदपितृ अमावस्या के दिन वापस अपने पितृ में लौट जाते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितर हमारे घर में आते हैं, हमारे परिवारजनों के साथ ही रहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपके बहुत पास हैं आपके पितर और इस समय जो भी हम कर्म करते हैं श्रद्धा से, अगर हम श्राद्ध कर्म करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और उनके लिए हम दान देते हैं तो यह सभी शुभ कर्म जो हैं वह उन्हें प्राप्त होते हैं और इससे वह प्रसन्न होते हैं। पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं तो वह हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं और फिर हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। हमारे वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, मानसिक परेशानियों या फिर शारीरिक रोग हो कोई या फिर आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हों तो जब हमारे पितर तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं तो हम इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा जाते हैं। और जो लोग अपने पितरों का तर्पण नहीं करते, उन्हें जल नहीं देते, उनका पिंडदान नहीं करते, उनके श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके लिए दान नहीं देते, जरूरतमंदों की सेवा नहीं करते, तो ऐसे लोगों के जो पितर होते हैं वो अतृप्त रहते हैं और अतृप्त ही वह वापस चले जाते हैं पितर लोक में। तो फिर उन्हें आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप मिलता है और इसे हम कहते हैं पितरों का श्राप, जिससे कि अनेकों प्रकार की अचानक आने वाली विपदाएं आती हैं जिसका किसी भी प्रकार से समाधान नहीं हो सकता। ना तो आप किसी ज्योतिषी से उसका उपाय ले सकते हैं, ना ही आपके पूजा पाठ से कोई फल आपको प्राप्त होगा। कोई भी टोटका कर लीजिए, किसी भी प्रकार का तंत्र उपाय कर लीजिए, आपके पितरों के ऋण से पितरों का जो श्राप होता है उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए अपने पितरों का अच्छी प्रकार से स्वागत कीजिए और श्रद्धा से उनका श्राद्ध कर्म इत्यादि इन 16 दिनों में जरूर कीजिए। तो इस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कुछ आप लोगों के प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि पितरों का श्राद्ध कर्म कैसे करें। देखिए, सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और स्नान कर लीजिए और इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। काले या फिर नीले रंग के वस्त्र इन दिनों में प्रयोग ना करें, कोशिश करें आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके अपने पितरों का स्वागत करें, श्राद्ध कर्म करें। वैसे तो श्राद्ध कर्म किया जाता है किसी भी तीर्थ स्थल पर या फिर जैसे कि कोई गंगा इत्यादि नदियाँ हों तो उनके घाट पर, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है तो अपने घर में भी आप कर सकते हैं, स्वयं से भी कर सकते हैं। चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध और पिंडदान इत्यादि आप कर सकते हैं। स्वयं कैसे करें, देखिए कुछ नियम जिनका पालन आपको करना होता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठकर नित्य कर्मों से निर्मित हो जाइए, स्नान कर लीजिए और शुद्ध साफ वस्त्र धारण कीजिए। वैसे पितरों का तर्पण करने के लिए श्वेत वस्त्र ज़्यादा अच्छा होता है, तो अगर संभव हो तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें, नहीं तो काले और नीले रंग का त्याग कर दीजिए। फिर चाहे कोई सा भी रंग वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। पितरों का तर्पण करने के लिए आप चाहे तो पीपल के नीचे जा सकते हैं। पीपल वृक्ष के पास आपको प्रतिदिन जरूर जाना चाहिए। रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन पीपल में आपको जल देना है अपने पितरों के निमित्त, ठीक है। तो आप चाहे तो घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो वहीं जाकर आप जल दे दीजिए और अगर घर के आसपास पीपल नहीं है तो अपने घर की छत पर भी आप दे सकते हैं। कोई भी खुली जगह हो, शांत जगह हो तो वहाँ पर भी आप पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर सकते हैं। आसन पर सबसे पहले एक कपड़ा बिछा लीजिए अगर आप घर में करते हैं तो, और अपने पितरों की तस्वीर रख लीजिए। तस्वीर के आगे आपको तांबे का लोटा रखना होता है और उस लोटे में जल और काले तिल और थोड़ा सा कुसा डालना होता है। श्राद्ध विधि में तर्पण का विशेष महत्व है। इसके लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हाथ में जल ले लीजिए।
तिल और कुश लेकर पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण कीजिए। जल अर्पण करते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। और ध्यान रखें, पितरों का तर्पण दोपहर में किया जाता है कुतुब बेला में, और कुतुब बेला का समय होता है लगभग 12:30 से लेकर 1 बजे तक। इस समय तक आप अपने पितरों का तर्पण इत्यादि करते हैं तो सुफल प्राप्त होता है, मतलब यह समय सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको दोपहर में इस समय नहीं मिलता, आप ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे में आप सुबह भी कर सकते हैं। सुबह स्नान इत्यादि करके अपने पितरों को जल आप दे सकते हैं। और तर्पण आप सुबह भी कर सकते हैं अगर आपके पास दोपहर में समय ना हो तो। वैसे तो कहा गया है कि प्रत्येक दिन पितरों के निमित्त आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। मान लीजिए प्रतिदिन आप नहीं कर पाते हैं तो भी जिस दिन आपके पितरों की तिथि होती है उस दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाइए और विधि विधान से उनसे श्राद्ध कर्म इत्यादि करवाकर और भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवाइए और फिर स्वयं उस पाठ का श्रद्धा भाव से श्रवण कीजिए अपने पितरों के लिए, और फिर उन्हें भोजन करवाइए और दान दक्षिणा इत्यादि जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार दान दक्षिणा ब्राह्मण को आपको देना चाहिए। और ब्राह्मण भोजन के अलावा भी आप चाहे तो किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवा सकते हैं या फिर भोजन की सामग्री का दान भी कर सकते हैं। तो यह तो साधारण विधि हो गई पितरों के तर्पण इत्यादि कर्म करने की। लेकिन अब बात करते हैं आपके कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रश्नों के बारे में। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या इन 16 दिनों में हम मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि मंदिर नहीं जाना है पितृपक्ष के दौरान। देखिए, यह बिल्कुल भ्रम है कि आप पितृपक्ष में मंदिर नहीं जा सकते। इस समय में तो आपको विशेष रूप से मंदिर जाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन मंदिर नहीं भी जाते हैं तो पितृपक्ष के इन 16 दिनों में विशेष रूप से मंदिर जाइए। इस समय में शिवलिंग पर अगर आप काले तिल दूध में मिलाकर, मतलब कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल डालकर और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके पितृ जो है वह प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है तो आपको इस समय में मंदिर अवश्य जाना चाहिए। पूरे पितृपक्ष में आपको शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करनी है और शिव मंदिर में संध्या के समय शुद्ध घी का दीपक अपने पितरों के नाम पर प्रज्वलित करना है और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और अपनी जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति के लिए प्रार्थना करना है। ये अगर आप 16 दिन लगातार करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी उससे मुक्ति मिल जाती है। मंदिर जरूर जाना है। अगर आप प्रतिदिन जाते हैं तब तो आप जा ही रहे हैं। मान लीजिए आप प्रतिदिन नहीं भी जाते हैं तो भी इन पितृपक्ष के 16 दिनों में जरूर जाइए। पितृपक्ष में घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं उतने ही विधि विधान से आपको प्रतिदिन पूजा करते रहना है। नियमित पूजा नहीं रुकेगी। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, चाहे मंदिर में हो या फिर अपने घर में, आपको उसी प्रकार से पूजा करना है। तुलसी की पूजा भी करनी है, सूर्य को जल भी देना है। नियमित पूजा जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको करना है। रविवार को छोड़कर बाकी के जो 16 दिन हैं उन दिनों में आपको पीपल में भी जल देना है। रविवार को नहीं देना है, बाकी सभी दिन आपको पीपल में जल अवश्य देना है और पीपल के नीचे आपको अपने पितरों के लिए दीपदान भी प्रतिदिन करना है। तिल के तेल का कर सकते हैं या फिर चाहे तो शुद्ध घी का भी कर सकते हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर आपको प्रतिदिन तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। अच्छा, मान लीजिए कि आपके घर में आपके पितरों की तस्वीर लगी हुई है तो आप वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि हम अपने पितरों को भोजन किस प्रकार से दें, तो देखिए, पितरों को भोजन जो दिया जाता है उसके कई प्रकार होते हैं। जैसे कि हम जो जीवों को भोजन देते हैं वह भी हमारे पितरों तक पहुँचता है। ब्राह्मण को भोजन देते हैं तो वह भी पितरों तक पहुँचता है। किसी जरूरतमंद को अगर हम भोजन कराते हैं तो वह भी हमारे पितरों को ही प्राप्त होता है। तो इन 15-16 दिनों में आप अपने पितरों को ध्यान करके, अपने पितरों का स्मरण करते हुए गाय को, कुत्ते को, कौवे को, इन तीनों जीवों को आपको प्रतिदिन भोजन अवश्य देना है। और मीठी रोटी बना लीजिए। गाय, कुत्ते और कौवे के लिए 3 रोटी बना लीजिए और आप यह तीनों रोटी उन्हें खिला सकते हैं। स्वयं से कोई भी गरीब जरूरतमंद आपके घर आसपास अगर आपको मिल जाते हैं तो उन्हें भी आप भोजन करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि
कि घर में भी एक स्थान होता है जहाँ पर हम रखते हैं अपने पितरों के लिए भोजन, तो वह आप चाहे तो अपने घर के मुख्य द्वार पर जहाँ पर आप दीपदान कर रहे हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं, घर की रसोई में भी रख सकते हैं, और जहाँ पर आपके पितरों की तस्वीर लगी है वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तो कोई भी एक स्थान जहाँ पर आपको यह भोजन रखना है, कैसे रखेंगे? देखिए, एक पात्र ले लीजिए, जैसे कि एक प्लेट हो या फिर कोई भी थाली हो आप ले लीजिए। उस थाली में आपको एक गिलास में पानी रखना है, जल भरकर रख दीजिए और थोड़ा सा भोजन रख दीजिए। जो भी भोजन आपके घर में बना है पहले पितरों के लिए निकाला जाता है, मतलब पहले देवताओं को भोग लगता है, उसके बाद पितरों के लिए निकाल दिया जाता है। तो थाली में थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा जल रखकर और शीशे में आप दीपदान भी कर सकते हैं। मतलब थाली में ही एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़ा सा फूल रख दीजिए और अपने पितरों की तस्वीर के सामने रखकर उनका ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए प्रार्थना कर लीजिए। यह प्रतिदिन करना है पूरे 16 दिनों तक। शाम को संध्या काल में अपने पितरों के पास आपको यह भोजन और दीपक रखना है और फिर अगले दिन सुबह उठकर और यह भोजन आप हटा देंगे, किसी भी जीव को बाहर दे दीजिए। इसी प्रकार से आप जल भी किसी पौधे में डाल सकते हैं बाहर, घर के बाहर। तो पितृपक्ष में आप पूरे 16 दिनों तक इसी प्रकार से अपने पितरों को भोजन दे सकते हैं, जल दे सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे तो सास ससुर जीवित हैं, तो फिर हम क्या यह भोजन दे सकते हैं? देखिए, भोजन कोई भी दे सकता है, आपके पितर और भी तो हैं। जैसे कि सास ससुर से पहले के जो लोग थे, जो अपितृ के स्वरूप में हो चुके हैं, आप सभी पितरों का ध्यान करके भोजन दे सकते हैं। तर्पण आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपको तर्पण नहीं करना है, लेकिन आप बाकी के सभी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मंदिर जाना हो, किसी जीव को भोजन देना हो, पीपल की पूजा करनी हो, यह कार्य कोई भी कर सकता है। आपके सास ससुर जीवित हैं तब भी आप कर सकते हैं, आपके माता पिता जीवित हैं तब भी आप कर सकते हैं। श्राद्ध, कर्म और तर्पण आप नहीं कर सकते, यह कुछ विशेष नियम है। आपके जैसे माता पिता जीवित हैं तो वही करेंगे। अब कुछ ऐसे कार्य जो आपको भूल से भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? घर में किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन ना बने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो सास ससुर जीवित हैं तो हम तो लहसुन प्याज खा सकते हैं, मांस मदिरा खा सकते हैं। नहीं, आपके सास ससुर जीवित हैं, लेकिन बाकी के जो पूर्वज, जो पितृलोक से धरती पर आए हुए हैं, वो आपके आसपास ही हैं। मतलब चाहे हम कहीं भी रहें, हमारे पितर हमें ढूंढ ही लेते हैं और वह हमारे पास जरूर आते हैं इन 15 दिनों में। तो आप ध्यान रखिए, घर में कलह कलेश ना हो, कोई भी वाद विवाद ना हो, बहुत शोर करना घर में या फिर मांस मदिरा का सेवन करना, लड़ाई झगड़ा करना, इससे हमारे पितर नाराज हो जाते हैं। उन्हें दुख होता है कि हमारे बच्चे इस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी जीव आपके दरवाजे पर आता है, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो या कोई मांगने वाला हो, सबको यथाशक्ति यथासंभव भोजन करवाएं, जल दें, जो भी आपके पन पड़े जरूर दीजिए। भूल से भी इन दिनों में किसी जीव को परेशान नहीं करना है। चींटियों को या फिर मछलियों को अगर आप दाना देते हैं, आटा डालते हैं, तो इससे भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु के मुख से ही हमारे पितरों को भोजन प्राप्त होता है। तो इसके लिए प्रतिदिन जो आप घर में भोजन बनाते हैं, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले, उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। इसके अलावा प्रतिदिन अग्यारी कीजिए और उस अग्यारी में घर में जो भोजन बनता है उसमें से आपको थोड़ा सा जरूर डालना है। यह भी हमारे पितरों को ही प्राप्त होता है। सुबह और शाम घर में आपको प्रतिदिन कपूर अवश्य प्रज्वलित करना है। इससे भी आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। वह हमारे घर में बन रहे भोजन के सुगंध से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपको प्रतिदिन अपने पितरों के निमित्त जो भी उनकी पसंद रही हो उसके अनुसार भोजन बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाकर उसके बाद गाय को, कुत्ते को, कौवे को दीजिए। किसी ब्राह्मण को अगर संभव हो तो भोजन करवा दीजिए। उसके बाद ही परिवार के सभी सदस्य भोजन कीजिए। तो नियम पूर्वक जो आप भोजन बनाते हैं, बस अपनी रसोई का ध्यान रखिए। अगर आपके घर की रसोई साफ सुथरी है, शुद्ध है और उसमें शुद्ध भोजन बनता है प्रतिदिन, तो अपने पितरों के निमित्त कुछ अच्छा भोजन आप बनाते हैं तो आपके पितर आपको तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। तो कहते हैं कि हम गया में पितरों का तर्पण करके आ चुके हैं, तो क्या प्रतिदिन अब भी हमें तर्पण करना है? जी हाँ, देखिए, जल आपको प्रतिदिन देना होता है अपने पितरों के लिए। चाहे आप गया में तर्पण करके आ भी चुके हैं, तब भी आपको प्रत्येक वर्ष अपने पितरों का तर्पण
तर्पण अवश्य करना है। एक और प्रश्न आता है कि हमारे घर में शादी हुई है या फिर कोई भी शुभ कर्म हुआ है, मांगलिक कार्य हुआ है, तो क्या हम इस समय पितरों का तर्पण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पितरों का तर्पण करना इससे ज़रूरी और इससे मांगलिक कार्य और कुछ नहीं है। तो आपके ही पितर हैं, आपने अपने घर में शादी किया है, विवाह किया है, तो आपका फर्ज बनता है आप अपने पितरों को भी तर्पण करें, तृप्त करें, ताकि आपका जीवन मंगलमय हो। तो यह कार्य सबको करना है, चाहे आपके घर में शादी विवाह कोई भी कार्य हुआ हो, आपको पितरों का तर्पण अवश्य करना है। अगली चीज़ आती है कि क्या महिलाएं तर्पण कर सकती हैं, जल दे सकती हैं अपने पितरों का? तो देखिए, अगर घर में पुरुष नहीं है या फिर मान लीजिए कि पुरुष तर्पण नहीं करते हैं, कोई भी कार्य आपके पुरुष नहीं कर रहे हैं पितरों के निमित्त, तो आप यह कार्य कर सकती हैं। तो पितरों को जल देने का कार्य महिलाएं भी कर सकती हैं। बेटियां अपने पिता के लिए भी कर सकती हैं और सास ससुर के लिए भी कर सकती हैं। घर के मुख्य द्वार की और घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई रखिए। घर में किसी प्रकार का कूड़ा कबाड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। घर जितना हो सके शांत रखिए, शुद्ध रखिए। और सुबह और शाम आपको अग्यारी प्रत्येक दिन करना है। इससे भी आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। घर जितना शुद्ध होगा, जितना शांत होगा और वातावरण जितना सुगंधित होगा, इससे आपके पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके अलावा घर में कोई मंत्र इत्यादि हर वक्त चला कर रखिए। पूरे दिन नहीं चलाते हैं तो सुबह और शाम तो जरूर आपको अपने घर में मंत्र चलाना है। कोई सा भी मंत्र आप चला सकते हैं, चाहे तो सुंदरकांड चला सकते हैं या फिर गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी अपने इष्ट देवता का मंत्र हो। जिस भी देवता में आपकी रुचि हो, आपका विश्वास हो, उनके मंत्र चलाकर आप रख सकते हैं। वैसे सुंदरकांड और हनुमान चालीसा या फिर भगवान शिव का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या फिर गायत्री मंत्र यह सर्वाधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, तो प्रातःकाल यानी कि सुबह की संध्या जो होती है, जब आप सोकर उठते हैं, और शाम की संध्या, इस समय में घर के मंत्र अवश्य चलना चाहिए। मोबाइल पर चलाकर रख दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा चलने दीजिए। और तो पितृ पक्ष में आप इन सभी नियमों का पालन कीजिए। विश्वास कीजिए, आपके पितर आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। तो इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की मैंने पूरी कोशिश की है। मान लीजिए कि आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और पितृ पक्ष की वीडियो देर से डाला है, यह मैंने इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। आगे आपको वीडियो सारी समय पर मिलेंगी। कोई भी प्रश्न हो आपका इससे संबंधित या कोई भी आगे वीडियो चाहिए आपको, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।